नमस्कार। आज की हमारी बातचीत का सिरा जुड़ता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बहुत ही चर्चित टिप्पणी से। जी, एक हेडमास्टर की शक्ति प्रधानमंत्री से भी ज्यादा होती है। हाँ, बिल्कुल। सोचने वाली बात है ना। मतलब शिक्षा और शासन दोनों हलकों में ये शब्द काफी गूंज रहे हैं। आज हमारे सामने कुछ अलग अलग दस्तावेज हैं, जैसे हाईकोर्ट के एक फैसले के कुछ हिस्से हैं। अच्छा। सीतापुर जिले का एक सरकारी आदेश है, फिर टीचर्स के एक एसोसिएशन का खत भी है, और सीतापुर के ही एक स्कूल की मौजूदा स्थिति पर एक रिपोर्ट भी है। मतलब कई अलग अलग सूत्र हैं, लेकिन कहानी एक ही व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। जी। तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों को जरा क्या कहते हैं गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली, उसमें शिक्षकों का क्या महत्व है, अदालती नजरिया क्या है और जमीनी सच्चाई क्या है, इसके बीच क्या चल रहा है। हाँ, ये दस्तावेज हमें क्या बताते हैं असल में? बिल्कुल। चलिए एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं हाईकोर्ट की उसी टिप्पणी से जिसने सबका ध्यान खींचा। कोर्ट ने कहा कि एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के पास प्रधानमंत्री से भी ज्यादा शक्ति होती है। ये कोर्ट ने अपने एक काफी लंबे फैसले में विंस्टन चर्चिल का हवाला देते हुए कहा। क्या यह सिर्फ एक कहने की बात है या इसके कुछ गहरे मायने हैं? नहीं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती। ये असल में एक बहुत ही गंभीर संदर्भ में आई है। ये मामला शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा हुआ था। अच्छा, आरटीई से? हाँ, और खास तौर पर ये विवाद था टेट पास शिक्षकों और जो टेट पास नहीं थे उनके बीच। हाँ, नॉन टेट बनाम टेट वाला मामला। जी, तो कोर्ट इस बात पर जोर दे रहा था कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का समाज में और बच्चों का भविष्य बनाने में कितना अहम किरदार होता है। और देखिए, इसी महत्व को बताने के लिए कोर्ट ने सिर्फ चर्चिल का ही नहीं बल्कि हमारी अपनी भारतीय परंपरा का भी जिक्र किया। उसी फैसले में पेज 31 पर गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः श्लोक का उल्लेख है। अच्छा, श्लोक भी कोट किया है। हाँ, शिक्षक के ऊंचे दर्जे की बात करने के लिए कोर्ट का मानना था कि शिक्षक वो है जो सिर्फ सिलेबस पूरा ना कराए। हाँ, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि चरित्र गढ़े, बच्चों में जिज्ञासा जगाए, सही गलत में फर्क करने की समझ पैदा करे, एक मार्गदर्शक की तरह। लेकिन फिर भी ये तुलना थोड़ी चौंकाती है, हेडमास्टर और प्रधानमंत्री। क्या कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या पॉलिटिकल पावर की बात कर रहा था? आजकल तो शक्ति का अक्सर वही समझा जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ प्रशासनिक या राजनीतिक दबदबे से था, बिल्कुल नहीं। तो फिर कोर्ट का इशारा कहीं ज्यादा गहरा था। ये प्रभाव की शक्ति की बात है। प्रभाव की शक्ति? अच्छा। हाँ, सोचिए ना, एक प्रधानमंत्री नीतियां बनाते हैं, बड़े फैसले लेते हैं जिनका असर बहुत बड़े पैमाने पर होता है, ये सही है। लेकिन एक शिक्षक, एक हेडमास्टर, वो तो हर रोज उन छोटी छोटे युवा मनों को सींचता है, उन्हें एक आकार देता है। वो बच्चे जो कल का भविष्य बनेंगे। हाँ, ये बात तो है। उनकी सोच, उनके मूल्य, दुनिया को देखने का उनका नजरिया, इन सब पर एक शिक्षक का प्रभाव शायद किसी भी सरकारी नीति से ज्यादा स्थायी और गहरा हो सकता है। बच्चों में सिर्फ जानकारी भरना नहीं, बल्कि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच विकसित करना, ये सिखाना कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ये क्षमता विकसित करने की जिम्मेदारी शिक्षक की है। तो इस नजरिए से देखें तो ये शक्ति वाकई बहुत बड़ी है। हाँ, ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कोर्ट शिक्षक को एक तरह से राष्ट्र निर्माता के तौर पे देख रहा है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए क्वालिटी बनाए रखने के लिए कोर्ट ने टेट जैसी योग्यताओं को इतना जरूरी माना। ये उस प्रभाव की शक्ति को सही दिशा देने की कोशिश है, ताकि शिक्षक अपनी भूमिका ठीक से निभा सकें। सही बात है। गुणवत्ता का सवाल अहम है, लेकिन ये तो हुआ आदर्श कोर्ट का नजरिया। अब जरा जमीनी हकीकत की तरफ चलें। क्या सिस्टम हमेशा इस ऊंचे आदर्श को बनाए रख पाता है? हाँ, ये देखना जरूरी है। हमारे पास सीतापुर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए ऑफिस से जारी एक आदेश है। ये आदेश सितंबर 2025 के आखिर का है। इस आदेश में क्या है? ये आदेश बताता है कि श्री संतोष कुमार वर्मा, जो प्राथमिक विद्यालय नदवा, ब्लॉक महमूदाबाद, जिला सीतापुर में सहायक अध्यापक हैं, उन्हें कुछ आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से सस्पेंड निलंबित कर दिया गया है। अच्छा, निलंबन का आदेश है। जी, ये एक प्रशासनिक कार्यवाही है। आदेश में लिखा है कि निलंबन के दौरान उन्हें पास के ही एक दूसरे स्कूल प्राथमिक विद्यालय पलिया कला में रोज हाजिरी लगानी होगी। ओके। और इस आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अखिलेश प्रताप सिंह के दस्तखत हैं
और इसकी कॉपी जो है वो ब्लॉक स्तर के अधिकारियों यानी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी भेजी गई है। यहाँ एक मतलब विरोधाभास सा दिखता नहीं। एक तरफ कोर्ट शिक्षक को इतना ऊंचा दर्जा दे रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ हम एक शिक्षक के निलंबन की खबर देख रहे हैं। यह हमें सिस्टम की जो पेचीदगियां हैं उनकी याद दिलाता है। बिल्कुल। आदर्श अपनी जगह है, लेकिन नियम, प्रक्रियाएं और जवाबदेही भी अपनी जगह है। ये घटना बताती है कि शिक्षा प्रणाली में सिर्फ पढ़ाना ही शामिल नहीं है, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण भी इसका एक अहम हिस्सा है। सही कहा। और ये जानना भी जरूरी है कि ऐसी कार्रवाइयां आखिर होती क्यों हैं। इस आदेश में आरोपों का ब्यौरा तो साफ नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि एक तय प्रक्रिया के तहत ये कदम उठाया गया होगा। हाँ, कोई वजह तो होगी। हर सिस्टम में नियम होते हैं और उनका पालन करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये मामला हमें याद दिलाता है कि शिक्षक की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए नियमों का पालन करवाना भी है। सवाल बस ये उठता है कि क्या ये दोनों चीजें, शिक्षक का सम्मान और प्रशासनिक शक्ति, हमेशा बैलेंस में रह पाती हैं? और ये बैलेंस बनाना शायद आसान नहीं है। मुश्किल तो है। इसी से जुड़ा एक और दस्तावेज हमारे पास है। ये शिक्षा अधिकारियों के एक संघ की तरफ से लिखा गया है। अच्छा, किसको लिखा है? महानिदेशक स्कूल शिक्षा को, मतलब राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उन्हें। ओके, डीजी स्कूल एजुकेशन को। तो क्या लिखा है इसमें? ये पत्र इस बारे में है कि जब शिक्षा अधिकारी अपनी ड्यूटी पर होते हैं, अपने काम के सिलसिले में जैसे स्कूलों का दौरा करते हैं या इंस्पेक्शन करते हैं जी, तो उनके साथ कुछ घटनाएं घटती हैं, और संघ चाहता है कि इन घटनाओं पर ध्यान दिया जाए, उनका संज्ञान लिया जाए। ये एक और परत खोलता है। हालांकि ये पत्र सीतापुर वाले मामले से जुड़ा है या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। हाँ, ये साफ नहीं है, लेकिन ये इशारा करता है कि सिस्टम के अंदर सिर्फ शिक्षकों के सामने ही चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें भी अपने काम के दौरान शायद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है। जैसे हो सकता है ये इंस्पेक्शन के दौरान कोई विवाद हो, या कोई स्थानीय दबाव हो, या फिर संसाधनों की कमी से जुड़ी चुनौतियां हो, कुछ भी हो सकता है। संघ का इतने बड़े अधिकारी को पत्र लिखना ये दिखाता है कि ये समस्याएं शायद आम है और निचले स्तर पर शायद हल नहीं हो पा रही। जरा सोचिए, अगर अधिकारी खुद दबाव महसूस कर रहे हैं तो वो शिक्षकों के लिए एक पॉजिटिव और सपोर्टिव माहौल बनाने में कितने प्रभावी हो पाएंगे। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये उस पूरी व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करता है जो कोर्ट के आदर्शों को जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव है और ज़मीनी मुश्किलें हैं, ये मिलकर उस प्रभाव की शक्ति को ही कमज़ोर कर रही हों जिसका जिक्र कोर्ट ने किया था। ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। यानी सिर्फ शिक्षकों की ही बात नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, शायद दबाव में काम कर रही है। लगता तो यही है। एक तरफ कोर्ट की ऊंची उम्मीदें, दूसरी तरफ प्रशासनिक कार्रवाई और निलंबन, और तीसरी तरफ अधिकारियों द्वारा महसूस किए जा रहा दबाव। ये तस्वीर काफी जटिल है। बिल्कुल जटिल है। चलिए वापस सीतापुर के उस स्कूल पर लौटते हैं जहां के शिक्षक को निलंबित किया गया था, प्राथमिक विद्यालय नदवा, महमूदाबाद। जी। सवाल यह है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई का बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ा? क्या स्कूल का माहौल बिगड़ा? हमारे पास एक और रिपोर्ट है जो वहां की मौजूदा स्थिति बताती है। अच्छा, क्या कहती है वो रिपोर्ट? और ये रिपोर्ट एक, कह सकते हैं, सकारात्मक तस्वीर पेश करती है। इसके अनुसार प्राथमिक विद्यालय नदवा में पठन पाठन का काम बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल रहा है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि स्कूल में पर्याप्त संख्या में अध्यापक मौजूद हों। ऐसा लगता है कि निलंबन की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने शायद फौरन कदम उठाए ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। जी, हो सकता है कहीं और से शिक्षक भेजे गए हों या कोई और इंतजाम किया गया हो। हाँ, ये जरूरी था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ये भी बताती है कि जिला और ब्लॉक स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने स्कूल का दौरा किया, बच्चों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। अच्छा, अधिकारियों ने विजिट भी किया? हाँ, और बच्चे वो भी पूरे उत्साह के साथ अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि प्रशासनिक कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है। हाँ, कोशिश तो दिख रही है। ये एक तरह का डैमेज कंट्रोल भी कह सकते हैं, ताकि एक घटना का असर पूरे स्कूल के माहौल और बच्चों के मनोबल पर ना पड़े। हाँ, प्रशासनिक जवाबदेही और शैक्षिक निरंतरता। बिल्कुल, प्रशासनिक जवाबदेही तय करना और साथ ही शैक्षिक निरंतरता बनाए रखना।
हालांकि ये सवाल फिर भी रह जाता है कि क्या हर मामले में, हर स्कूल में ऐसा संतुलन साधना संभव हो पाता है? हाँ, ये मुश्किल सवाल है। इसके लिए अतिरिक्त संसाधन और प्रशासनिक इच्छा शक्ति दोनों की जरूरत होती है। तो आज हमने कई कोणों से इस मुद्दे को देखा। शुरुआत हुई हाई कोर्ट के ऊंचे आदर्शों से, जहां शिक्षक को प्रधानमंत्री से भी ज्यादा शक्तिशाली माना गया, मतलब प्रभाव के मामले में। जी, प्रभाव। और गुणवत्ता के लिए टीईटी जैसी योग्यता पर बल दिया गया। फिर हम सीतापुर पहुंचे, जहां एक शिक्षक के निलंबन की जमीनी हकीकत सामने आई, जो प्रशासनिक नियंत्रण और नियमों की बात करती है। इसके बाद हमने शिक्षा अधिकारियों के संघ के पत्र से व्यवस्था के भीतर मौजूद दबावों और चुनौतियों की एक झलक देखी। हाँ, वो भी एक अहम पहलू था। और अंत में हमने देखा कि प्रभावित स्कूल में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और माहौल सामान्य बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इन सभी कड़ियों को जोड़ने पर एक जटिल तस्वीर उभरती है ना? सबसे बड़ा तनाव जो नजर आता है वो है कोर्ट द्वारा परिभाषित शिक्षक की वो महान भूमिका। हाँ। और जमीनी हकीकत के बीच का फासला। कोर्ट शिक्षक से उम्मीद करता है कि वो बच्चों में मूल्यों का विकास करे, उन्हें सोचने वाला नागरिक बनाए। लेकिन जमीन पर वही शिक्षक और पूरी व्यवस्था प्रशासनिक नियमों, प्रक्रियाओं, दबावों और शायद संसाधनों की कमी से जूझते नजर आते हैं। सही बात है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है, शायद ये भारत में शिक्षा व्यवस्था की एक आम चुनौती है। गुणवत्ता कैसे बढ़े, जवाबदेही कैसे तय हो, शिक्षकों और अधिकारियों को काम करने का बेहतर माहौल कैसे मिले, और इन सब के बीच स्कूलों में रोजमर्रा की पढ़ाई बिना बाधा के कैसे चलती रहे, ये वो सवाल है जिनसे व्यवस्था लगातार जूझ रही है। सीतापुर का मामला, कोर्ट की टिप्पणी, संघ का पत्र, ये सब इसी बड़ी जद्दोजहद के अलग अलग पहलू हैं एक तरह से। बिल्कुल, ये एक निरंतर चलने वाला मंथन लगता है। आदर्श, यथार्थ और प्रक्रिया के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। हाँ। एक तरफ शिक्षक से राष्ट्र निर्माण की उम्मीद है, दूसरी तरफ उसे नियमों और दबावों का सामना करना पड़ता है। हाँ। आज हमने हाईकोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी से लेकर सीतापुर के एक प्राथमिक विद्यालय की रोजमर्रा की वास्तविकता तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे अलग अलग दस्तावेज हमें एक ही सिस्टम की कई परतों से रूबरू कराते हैं। इन सभी स्रोतों पर गौर करने के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। बताइए। जब अदालत शिक्षकों के इतने गहरे प्रभाव, उनकी उस शक्ति पर इतना जोर देती है, वो शक्ति जो युवा पीढ़ी को आकार देती है, तो क्या हमारी व्यवस्था उन्हें इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए बेहतर ढंग से तैयार और समर्थ बना सकती है? एक बड़ा सवाल है। खास तौर पर उन दबावों और चुनौतियों को देखते हुए जिनका इशारा अधिकारियों के संघ के पत्र में मिलता है, और साथ ही ये भी कैसे सुनिश्चित हो कि जवाबदेही बनी रहे, प्रशासनिक प्रक्रियाएं पारदर्शी और प्रभावी हों, जैसा कि निलंबन जैसी कार्रवाई से जाहिर होता है। हाँ, दोनों चीजें जरूरी हैं। ये आदर्श, यथार्थ और प्रक्रिया के बीच सही तालमेल बिठाने का सवाल है। क्या हम शिक्षकों को सशक्त बनाने और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बीच एक ऐसा रास्ता खोज सकते हैं जो अंततः बच्चों की बेहतर शिक्षा में तब्दील हो? ये वो सवाल है जिस पर लगातार संवाद और काम करने की जरूरत है, मुझे लगता है।